Hello students, today we are going to see lesson number 1, that is let's learn alphabet. आप सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे. Everyone will repeat after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. आप सभी बच्चों को एक या दो बार ABCD बोलकर फिर नीचे की टेक्स्ट पढ़ना है. I, JUST just, SAID said, ABC, NOW now, ITS its, YOUR your, TURN turn, TO to, SAY say, AFTER after, ME me. इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? I just said ABC. मैंने अभी अभी आपको ABC बताई या फिर हम कह सकते हैं बोली. Now it's your turn. अब आपका टर्न है. टर्न मतलब आपकी बारी है. To say after me, मेरे पीछे पीछे कहने के लिए. ओके, मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए अब आपकी बारी है. तो चलिए एक बार और once more we will have a practice on ABC. So let's start. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for gun, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion. इसको लॉयन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लायन. ओके, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rose, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas, Y for yak and Z for ज़ेब्रा. आप सभी बच्चों ने इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल लेटर आपकी प्रीवियस क्लास में सीखे थे. आप सभी बच्चों को क्या करना है? कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की घर पर रहते हुए प्रैक्टिस करना है, बोलना भी है और उसको कॉपी में लिखना भी है. सो ये है कैपिटल ए, दिस वन इज स्मॉल ए. कैपिटल बी, दिस वन इज स्मॉल बी. दिस इज capital D, small d. E for elephant, capital E, small e. F for fish, capital F, small f. G for gun, capital G, and this is small g. H for hen, capital H, and this one is small h. I for ice cream, capital I, and this one is small I. J for jug, and this is small j. K for kite, this is capital K, and this is small k. L for lion, this is upper L, and this is lower L. M for monkey, capital M, and this is small m. N for nest, this is capital N, and how do you write this one? This is small capital O, this is small o. This is capital P, this is small p. Q for queen, this is capital Q, and this one is small q. Okay, this is R for rose, this is capital R, and this one is small r.
capital S, and this one is small s. T for tiger, capital T, and this one is small t. U for umbrella, capital U, and this one is small u. V for van, this is capital, and how do you write in lowercase? Like this. And how do you write in lowercase? Like this. W, this is capital W, and this one is small w. X, capital X, small x. Y, capital Y, small y. Z, capital Z, and this one is small z. This one is small z. बच्चों, आप सभी ने क्लास फर्स्ट का सिलेबस खरीद लिया होगा. उसमें इंग्लिश में क्लास फर्स्ट की इंग्लिश में लेसन 1 में आप यदि देखेंगे एक्सरसाइज में, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रोक्स ड्रॉ करने के लिए आपको बताया है. ये एक्सरसाइज में आपको स्ट्रोक्स ड्रॉ करना है. ठीक है. सो आपको क्या करना है, आपके पेंसिल लेकर इस तरीके से ये लाइन पर लाइंस बनाना है और इस तरीके से स्ट्रोक्स को ड्रॉ करना है. गॉट इट? इस तरीके से आपको लाइन को क्रॉस नहीं करना है, लाइन से बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर आपको ट्रेसिंग करना है. ट्रेस करना मतलब क्या होता है? घोटना. ठीक है. तो आप इस तरीके से इन लाइंस को देखिए, ये जो है ये स्लैंटिंग पोजीशन में है, यानी कि थोड़ी सी तिरछी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन. क्या बोलेंगे? स्लैंटिंग लाइन. इसको कोई स्लैंटिंग लाइन भी बोलता है, बट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज, आप प्रॉपर तरीके से क्या बोलेंगे? स्लैंटिंग लाइन. क्या बोलेंगे? स्लैंटिंग लाइन. ओके. तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है. इसके बाद में ये जो नीचे वाले स्ट्रोक्स है ये जिगजैग है ना. तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करके बराबर इसके ऊपर इस तरीके से जिगजैग में आपको बराबर इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करते जाना है स्ट्रोक्स को. ओके. यहाँ पर मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्लियरिटी इतनी नहीं आ रही है, लेकिन आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये जो लाइंस यहाँ पर बनी हुई है, लाइंस को आप क्रॉस नहीं करेंगे, लाइंस के अंदर अंदर ही आप इनको ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से आप सारे बच्चे इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे. सर, सबसे पहले वाला जो लाइन थी इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन. और ये वाला मैंने बताया ये क्या है? जिगजैग. ओके. अब थर्ड आपको प्रैक्टिस करना है स्टैंडिंग लाइन, है ना. ये कंप्लीट स्टैंडिंग लाइन है आगे वाली. दिस वन इज कंप्लीट स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ स्टैंडिंग लाइन. ओके. तो आपको इस तरीके से भी स्ट्रोक्स लगाना है, स्ट्रोक्स करना है, ड्रॉ करना है सभी पर. आप एक्यूरेसी का ध्यान देंगे, बिल्कुल अपने हाथों को कंट्रोल में रख के, और फिर बराबर उसी स्ट्रोक पर आप ट्रेसिंग करेंगे. यू गॉट इट? इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपने यहाँ पर करी हुई है. द सेम वे आप ये 1, 2 और 3 तीनों लाइनों में आप इसको फिलअप करेंगे. ओके. फिर आपको यहाँ पर एक स्ट्रोक बनाना है क्रॉस का. ओके. तो क्रॉस का हम इस तरीके से बनाएंगे, जस्ट लाइक एन एक्स. ओके. एक्स जैसे हम बनाते हैं इसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करना है. और इसकी जो लाइंस है ये वाली लाइंस भी कंप्लीट करना है आपको. अब देखिए यहाँ पर सर्कल नहीं है, इनको हम बोलेंगे हाफ सर्कल. ओके. सो अब हम ड्रॉ करेंगे, स्ट्रोक ड्रॉ करेंगे हाफ सर्कल का. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर भी इसके ऊपर बिल्कुल ये हाफ सर्कल स्मॉल है, ये हाफ सर्कल बिग है. ओके. तो बिग वन स्मॉल वन, बिग वन स्मॉल वन. ओके. तो इस तरीके से आप हाफ सर्कल को भी ड्रॉ करते जाएंगे. आफ्टर दैट ये भी एक हाफ सर्कल है. ओके. इनको भी हमें ड्रॉ करना है जस्ट लाइक दिस. आपको क्या करना है बच्चों, बिल्कुल एक्यूरेसी का ध्यान रखना है. बराबर उसी शेप के ऊपर आपको आपके पेंसिल जो हैं उससे ट्रेस करना है. गॉट इट? चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रोक आ रहा है जस्ट लाइक जे के जैसा एक स्ट्रोक है, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे. अब सभी बच्चे बराबर जे के ऊपर अपने पेंसिल को ले जाकर और ट्रेस करेंगे उसको. ओके. सो दिस वन इज जे. ये है उल्टा जे, इसको भी हम लोग इसी तरीके से ट्रेस करते जाएंगे. ओके. और यहाँ पर जो गैप्स दी हुई है, यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए ये आपने कंप्लीट किया, तो यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर लिखना है, और ये वाला जो शेप है इसको आपको यहाँ पर इस वाली लाइन में लिखना है. ओके. देन कम्स यू, कैपिटल यू. ये भी एक स्ट्रोक है,
तो इसको भी आपको प्रैक्टिस में लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, आप इसे करते जाएंगे और यहाँ वाली जो गैप्स हैं वो भी फिलअप करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर फर्स्ट डे, सो इसीलिए आज हम यहाँ तक ही पढ़ाई करेंगे। इस लेसन का अगला पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चों को जो वर्क दिया गया है उसे कंप्लीट करना है और विथ एक्यूरेसी करना है। थैंक यू एंड गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।